हम देखने वाले नैपसैक को डीपी में। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि हमारी ये वैल्यू से ये और ये वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, वही अपने को यहाँ पे प्रिंट करते जाना है। कंडीशन जो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, कौन सी, i-1 या i-1, मतलब जो भी तुम ब्लॉक लोगे उसके ऊपर वाली रो को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी जे निकालना पड़ेगा और जे में से डब्ल्यू को माइनस करके वी आई को प्लस करेंगे, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं पट से बताता हूँ। यहाँ पे 1 आया, 1 कैसे आया वो बोलता रहूँ। यहाँ पे देखो कंडीशन i-1, सपोज हम 1 और 1 के लिए ले रहे हैं। ठीक है, 1 इंडेक्स और 1 आई की वैल्यू, 1 जे की वैल्यू। ठीक है, हम किसके लिए ले रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू 1 है, इसके लिए 1 के लिए ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से अपन कॉलेज में करते ही है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट सुनो। सो हम इस रो के लिए इस रो से चेक करेंगे। सबसे पहले तो जे की वैल्यू 0 है, 0 लिख दो, ख़त्म। अब 0 में से 1 को माइनस करना, सॉरी यहाँ पे 0 है तो जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, पीछे जाओगे 0, 0 अब 0 के लिए वैल्यू 0 है, प्लस वी आई को प्लस कर देना। ठीक है, 1 आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन, 1 लिख दो यहाँ पे, आ गया। नेक्स्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इसमें इतना क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट एक्चुअली क्या है, प्रिंट कैसे करना है डायरेक्टली। यहाँ पे क्या करना है, देन हमें इस वैल्यू के लिए चेक करना है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 2 एंड यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, सो हम 2 की वैल्यू को मतलब 0 को यहाँ पे लिख देंगे 0 एंड देन मतलब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 एंड 2 के लिए। ठीक है, वी ऑफ 1 2 के लिए सबसे पहले तो हमें 0 मिला एक कंडीशन की वैल्यू एंड नेक्स्ट कंडीशन की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो इसी रो के लिए चेक करना है, जे में से डब्ल्यू आई को माइनस करना है, मतलब W1 को। 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 की वैल्यू 0 प्लस V1 मतलब 1। सो 0 बड़ा या 1 बड़ा, 1 बड़ा, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, ऐसे तुम जितने भी बार करोगे ना 1 ही आने वाला है। ठीक है, और एक कर देता हूँ, फिर अपन डायरेक्टली लिख देंगे वहाँ पे जो कुछ है। सो यहाँ पे हमें अब इस बार चेक करना है V1 ऑफ 3 के लिए। ठीक है, 1 ऑफ 3, 1 यहाँ पे से 3 यहाँ पे से, ऊपर की रो चेक करो, इसकी वैल्यू 0 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 लिख दो। एक कंडीशन मिल गई। सेकंड कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं कि 0 में से डब्ल्यू आई को माइनस करना, 3 - 1 क्या होता है 2 एंड 2 की वैल्यू 0 है, 0 में वी आई को प्लस करना, 1 ही हो जाएगा। तो 0 और 1 में से बड़ा को 1। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज 1 आएगा, इसमें इतना क्लियर नहीं होगा। जब अपन लास्ट में जाएंगे ना, एट द लास्ट जो भी हमारी रो है, वहाँ पे अपने को क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम सेकेंड रो के देखने वाले। सेकेंड रो मतलब अपन क्या लेंगे, वी ऑफ 2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 0 के लिए तो 0 ही आता है, डायरेक्ट 1 ले लो, 2 1। अब हम चेक करेंगे हमारे इस ब्लॉक के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रो में से चेक करो, 1 1। ठीक है, W2 और ये जो अपना कॉलम है वो 1, तो 1 की वैल्यू 1 है, लिख दो 1, पहली कंडीशन मिल गई। और इस वैल्यू में से 1 से W2 मतलब 2 छोटा या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए वैसे तो, अगर देखा जाए तो 1 से 2, 1 ये बड़ा या फिर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू आई होना चाहिए। कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहाँ पे कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही, तो क्या करना, ऐसे समय में ऊपर की वैल्यू को नीचे प्रिंट कर देना। हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब अपन ने अब तक ये 2 कंडीशन देख रहे थे, अभी अपन ने कंडीशन मतलब वहाँ पे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में कंडीशन है वो अपन ने बढ़ा दी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बना है। यहाँ पे भी देखो 2 एक तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए W2 के, है क्या, इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर क्या कर देंगे अपन, सबसे पहले तो इस वैल्यू को चेक करो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया, मतलब रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे क्या है, 2 और 2 के लिए अपन अभी फ़िलहाल चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक के लिए अपन चेक कर रहे हैं, तो
टू और टू के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है कि टू की वैल्यू 1 लिख दो, और टू में से डब्ल्यू आई माइनस, जैसे हम पहले कर रहे थे, टू में से डब्ल्यू आई माइनस करेंगे 0 आएगा, प्लस 6 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 कर रहे थे, यहाँ पे 6 करना है, तो 0 + 6 कितना होता है, 6 ही होता है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन नेक्स्ट ब्लॉक के लिए चेक करेंगे। v2 ऑफ 3, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 की वैल्यू, हाँ 3 बड़ा है या फिर इक्वल टू होना चाहिए था ना, 3 बड़ा या फिर इक्वल टू 2 है, हाँ कंडीशन ट्रिक हो गई, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को लिख देंगे। कंडीशन दूसरी क्या हो रही है कि 3 में से डब्ल्यू आई को माइनस करना है, 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 6 कर देना, 7 हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे से देखा जाए तो 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 4, अब 4 के लिए चेक, क्या बोलते हैं, 2 और 4 के लिए अपन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या आएंगी, ये बड़ा है, 4 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दो। देन 4 जे में से डब्ल्यू का माइनस कर दो, मतलब 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 की वैल्यू 1 है, 6 + 1 7 हो जाती। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ट्रू लिख दो हर बार के लिए, क्योंकि 1 ऊपर में 1 ही है, चेंज वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमने 2 एंड इसके लिए चेक किया, अब हम चेक करेंगे क्या बोलते हैं 3, ठीक है। v की वैल्यू 3 एंड जे आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होंगी, 3, सबसे पहले तो ये चेक करो कि 3 बड़ा या फिर इक्वल टू है क्या, किससे, डब्ल्यू आई की वैल्यू से, कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर ऐसे समय में क्या करना है, ये करते नहीं रहना है, अपने को डायरेक्ट ऊपर वाली को नीचे लेना है। यहाँ पे भी 2 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है, लिख दो। 3 बड़ा है क्या, नहीं है, लिख दो। 4 बड़ा है क्या, नहीं है, लिख दो। 5 बड़ा या फिर इक्वल टू है क्या, हाँ 5 इक्वल टू है। फिर क्या करेंगे, 5 की वैल्यू को लेंगे, 5 यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा, थर्ड, आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 5 के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएंगी, 5 की वैल्यू जो है उसको लिख दो, एंड देन 5 - डब्ल्यू आई की वैल्यू, 5 - 5 0 हो जाता, ठीक है। तो 0 + 18 क्या होता, 18 होता, ठीक है। सिंपल बात है, 18 बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट सेम 6 की वैल्यू 7, ठीक है। किसके लिए चेक कर रहे हैं, 3 ऑफ 6 के लिए, 3,6 के लिए, 6 की वैल्यू 7, पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन 6 माइनस डब्ल्यू है, 6 - 5 1 होता, 1 पे आ गए अपन, 1 की वैल्यू 1 है, 1 + 18 करेंगे 19 हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इन दोनों के चेक करने के बाद लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को चेक करने के बाद, मतलब 7 और 19 को चेक करने के बाद 19 बड़ा है, तभी हम यहाँ पे 19 लिख रहे हैं, डायरेक्ट मत लिखना, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुम्हारा मतलब सभी का ही होगा यार। हाँ, अब नेक्स्ट कंडीशन 7 के लिए, 7 की वैल्यू 7 लिख दो, 7 यहाँ पे, एंड देन 7 में से डब्ल्यू आई का माइनस, 7 - 5 2 होता, 2 की वैल्यू 6 है, तो 18 + 6 क्या होगा, 6 + 18 6 7 8 एंड यहाँ पे 34 आ जाएगा, 34, ओके, सॉरी 24, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 की वैल्यू 7 है, एंड 8 - डब्ल्यू है, 8 - 5 3 हो जाएगा, 18 + 7 क्या होता, 25 हो जाएगा। देन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पहले हमारी वैल्यू, एंड 9 बोले तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 की वैल्यू 7 + 18 25, हर बार 25 आएगा बिकॉज आगे में 7 है,
हो गया, ये अपना एक लूप हो गया। नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हारे थोड़ा थोड़ा तो भी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अभी हम चेक करने वाले हैं जब अपने पास आई की वैल्यू 4 हो एंड जे की वैल्यू 1 हो। 4 एंड 1 के लिए हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 1 की वैल्यू 1 एंड 1 डब्ल्यू से ये 1, ठीक है, ये 1 डब्ल्यू की वैल्यू से बड़ा है क्या, नहीं है। कब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर वाले को ही लेंगे, ठीक है। बड़ा या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 से इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे हम, हमारा फर्स्ट इसको पकड़ेंगे 19 को, 19 एंड 6 में से डब्ल्यू आई का माइनस करेंगे। 6 माइनस डब्ल्यू आई 0 हो जाता, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा ना, ठीक है। एंड V4 मतलब 22 को हम 0 से प्लस कर देंगे, ठीक है। 22 प्लस 0 22 हो जाएगा, आगे बराबर 22। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 7 की वैल्यू को पकड़ा। अब यहाँ पे से 7 की वैल्यू को मतलब 7 माइनस डब्ल्यू आई, 7 माइनस 6 1 की वैल्यू 1 एंड 22 प्लस 1 23। तो 23 बड़ा या 24 बड़ा, 24 बड़ा, इसलिए 24 कर लिख दो, ठीक है। ज़रूर यहाँ पे 23 आया है, ठीक है। 22 प्लस 1, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, बिकॉज वो कैसे होता है कि मार्क करने पर अपने को समझ जाएगा कि यहाँ पे 24 ही क्यों लिया, क्योंकि 24 बड़ा है 23 से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्या है 25। तो यहाँ पे क्या है 25 जो है हमारा 25 8 की वैल्यू 25 ली एंड क्या बोलते हैं 8 में से डब्ल्यू आई का माइनस, 8 माइनस 6 क्या होता है 2 होता है, 2 की वैल्यू 6 है। तो 6 प्लस 25 क्या होता 31। 31 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। एक मिनट, 25 गलत हो गया, एक मिनट रुको। 25 यहाँ पे था एंड हमने पीछे जाके 2 की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 22, 6 प्लस 22 ही तो करना था अपने को। 6 प्लस 22 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो 28 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पे 9 के लिए देखेंगे। 25 को पकड़ा, 9 25 में से, हाँ ठीक है, 9 में से अपन क्या कर रहे हैं डब्ल्यू आई को मतलब 6 को माइनस कर रहे हैं। 6 माइनस 9 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 7 है। अब 7 को पकड़ के 22 को प्लस कर दो, 7 8 9, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, क्योंकि 25 में से 29 बड़ा है। देन यहाँ पे भी 29 ही आना चाहिए, बिकॉज 25 को ही ऐड करना है हमें हर बार। नहीं, एक मिनट रुको, देख लेते पहले। 25 का पकड़ा है, देन 10 में से 6 माइनस तो 4 हो जाएगा। हाँ बोला था मैंने 7 और 2 बार रिपीट हुआ यहाँ इसलिए। तो 7 प्लस 22 29 हो जाता, इसलिए यहाँ पे 29 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लिखने में ये हो रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ो दूसरे हाथ से लिखो, ठीक है। तुम भी लिखोगे साथ साथ तो तुम्हें ये वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट 11 की वैल्यू 25 में से मतलब 11 में से 6 को माइनस करोगे 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू क्या है 18 है। 18 प्लस 22 करेंगे 30 40 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह हमने ये लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हम पकड़ेंगे अपनी लास्ट लाइन को। इस लाइन को बड़े गौर से देखो, इसमें तुम्हारे ऊपर के भी कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम चेक करने वाले हैं 5,1 के लिए, 5,1 के लिए, ठीक है। तो हम इसी लाइन को पकड़ रहे हैं। 1 की वैल्यू 1 है एंड 1 7 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो हम जब तक 7 से इक्वल्स टू या फिर नहीं आता तब तक हम इसको नीचे पेस्ट करने वाले हैं। देन 6 की वैल्यू 22 अपन ने नीचे कॉपी हो गई है। 7 की वैल्यू 7, हाँ। अब क्या करने वाले हैं, 7 की वैल्यू 24 है
एंड 7 में से हम जब 7 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 28 प्लस 0 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 बड़ा है इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। देन क्या 8 की वैल्यू 28 एंड 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 की वैल्यू 1, 28 प्लस 1 29, 29 को लिख दो बिकॉज 28 28 से बड़ा है। 9 29 आ जाएगा। देन 9 में से 7 का माइनस करो, 7 8 9 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू 6 है, 28 प्लस 6 7 8 34, ठीक है। देन यहाँ पे 10 29 आ जाएगा, 29 को पकड़ना है। देन 10 में से 7 को माइनस करेंगे हम, 10 माइनस 7 ऑब्वियसली 3 आएगा, 3 की वैल्यू 7 है। 7 28 प्लस 7 क्या होगा 35 को लिख दो, ओके। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी है, ये तुम एक बार बताओ। 11 की वैल्यू 40 एंड 11 माइनस 7 क्या आएगा 7, मतलब अभी 4 आ जाएगा। एंड अब 7 प्लस 28 क्या होता है 35 होता है, बट यहाँ पे 35 लिखूंगा क्या मैं, नहीं, बिकॉज यहाँ पे 40 बड़ा है 35 से, इसलिए यहाँ पे 40 लिख दूंगा। एंड एट द एंड हमारे पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो आती है एज ए आंसर 40, ओके। सो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है, बिकॉज हमें एक्चुअली 11 की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, इसलिए हमें 40 आंसर में मिल रहा है। अपना जो आंसर था एज अ क्वेश्चन बोल सकते